हेलो दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में होगा। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया और जाना कि अपरिमेय संख्या कैसा होता है। लेकिन अब हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उनके दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। पहला शांत, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चंस में भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो इसे हमें चेक करना है, वो भी बिना भाग दिए, मतलब लंबा विभाजन नहीं होना चाहिए, लंबा प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। हमें इन शॉर्ट टाइम में यह पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसके लिए हमें बस एक ही नियम है, छोटा सा, जिसे याद करना होगा और बहुत ईजिली आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए शुरू करते हैं। हमारा ये है इसका नियम नंबर 1, प्रश्नावली 1.4। कोई भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, उसमें हम q को गुणनखंड मतलब q को फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से तोड़ने के बाद 2 × 5 आता है, तो उस स्थिति में p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर q का रूप ऐसा नहीं आता है तो p/q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा या अशांत होगा। फिर से मैं कह दूँ, p/q में अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम उसका जो हर है q, उसको गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का आता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर q का रूप ऐसा नहीं आता है, ऐसा का मतलब 2 × 5 के जैसा नहीं आता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसी अनुसार हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 13/3125। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको हमें देखना है कि नीचे में कितना है 3125। हम 3125 को ब्रेक करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कितने से इसमें भाग लगेगा। देखिए लास्ट में कितना है 5 है, तो निश्चित है या तो 3 से कटेगा या तो 5 से, जैसे कि हम प्रश्नावली 1.2 में आप लोगों को तो बताए थे। तो इससे पहले अगर इसे तोड़ने में, इसका गुणनखंड करने में कोई परेशानी आ रही हो, तो प्लीज़ आप पहले 1.2 को जाकर देख लें, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आकर इसको फिर से सॉल्व करें। तो लास्ट में अगर 5 हो तो वो 3 से कटता है या तो फिर हमारा 5 से। तो इसे हम 3 से चेक किए तो 3 से नहीं कटा, तो इससे निश्चित ही है कि ये 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम 5 से डिवाइड देंगे। 5 के टेबल में 30 आता है, कितने बार में 6 बार में, 5 × 30। उसके बाद एक बचा, 31 में एक बचा, 1 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, फिर लास्ट में 5 है, तो ये फिर कटेगा किससे 5 से। 5 × 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा 15, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आया कितना 5 5 कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 आया 5 टाइम्स, मतलब 5 बार। पर इसमें 2 तो नहीं आया, तो जो नहीं आया उसे लिख कर उसका पावर क्या बैठा देना है 0। अगर 2 आता 5 नहीं था तो क्या करते 5 पे पावर 0। कहने का मतलब कि 2 और 5 में 1 भी आया तो ऐसी स्थिति में इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अब नीचे क्या है 8 है। उसी तरह से जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 3। इसमें 5 नहीं आया तो हम 5 पे पावर क्या कर देंगे 0।
तो 2 और 5 में एक भी आए या दोनों आ जाए तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसारण शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वह शांत होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसके तीसरा में देखेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है 64/455। अब हम देख रहे हैं कि इसका हर है 455। 455 को जब हम इसका गुणनखंड करते हैं इस तरह से 455 का, तो लास्ट में इसका डिजिट 5 है, 5 9 45 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे हम 5 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21। तो 5 7 और 13 आता है, यानी 5 × 7 × 13। यहाँ पे 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया। चलिए मान लेते हैं 5 आया 2 नहीं आया तो हम 2 पे पावर 0 कर देंगे। लेकिन हमें फ़ायदा क्या है, 2 आने के साथ साथ इसके साथ क्या आ गया 7 और 13, जो कि क्या है हमारा 2 और 5 से बाहर है, 2 और 5 से अलग संख्या जो इसके साथ आया। इस कारण से यह संख्या कहलाएगा अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है। तो 2 और 5 में से एक भी आए या दोनों आ जाए तो शांत होगा। लेकिन उसके साथ अगर कोई और नंबर आए जैसे कि 7 13 3, इसके अलावा कुछ भी 2 5 को छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर आए तो हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसारण कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये 15 बट्टे कितने 1600। 1600 को जब हम इसी तरह से गुणनखंड करेंगे तो हमारे क्या आएगा। ठीक है। तो 1600 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू आएंगे हमारा 5 पे पावर 2। तो 2 और 5 ही ना आया तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसारण शांत होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन हैं 1 में, सब इसी तरह के हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इस प्रश्नावली 1.4 के जो क्वेश्चन 1 में 10 क्वेश्चन है, जिससे हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 6 क्वेश्चन आप बना लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से किसी में डाउट हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस प्रकार, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारक को लिखिए जो शांत है। मतलब हमें सेकंड क्वेश्चन में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जो 1 क्वेश्चन में आपने दशमलव प्रसार को जांच किया है उसमें से जिसका शांत दशमलव प्रसार आया उसका दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं। जो क्वेश्चन 1 था हमारा, उसमें जो पहला है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत आया है। जिस चीज़ का शांत आया है उस सबका दशमलव प्रसार लिखना है। कहने का मतलब जो शांत है तो उसका दशमलव में कितना तक मतलब आएगा, दशमलव में उसका रूप कैसा दिखेगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसका चूँकि शांत आया था तो किस तरह से आया था, देखिए 13 5 पे पावर 5 एंड 2 पे पावर 0 था। यहाँ पर करने का मतलब इसमें 2 था ही नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो 5 पे पावर 5 है यानी 31/25 से हम 13 में भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा वही उसका दशमलव प्रसार होगा। या हम इसके लिए सेकेंड रूल्स को भी हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका है इस तरह से दशमलव प्रसार निकालने के लिए। ठीक है, कि 5 पे पावर 5 है तो हम 2 पे पावर 5 भी कर लिए। अब देखिए ये 2 पे पावर 5 हमने एडवांस में किया क्योंकि 2 पे पावर 5 तो था नहीं। तो जो हम एडवांस में करेंगे उसको ऊपर भी हम लिख देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाता है। सॉरी 2 पे पावर 5। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो फिर जो था वो आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 13 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो आपका 32 आएगा। और नीचे 5 को 5 बार करोगे अब तो आएगा 125। सॉरी 5 को 5 बार करोगे तो 125 नहीं आएगा, 5 को 5 बार करोगे तो आपका आएगा 3125। ठीक है, और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 32। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें इसको डिवाइड दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इससे इसका इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है।
हम इतना करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इससे भी इजी प्रोसेस इसका चलते हैं। 13 मल्टीप्लाई 32। अब देखिए 5 और 2 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि पावर सेम है और दोनों का पावर को हमने कॉमन काट के क्या लिख लिया 5। तो इसका इस तरह से दिखेगा। हम 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा ये चुटकी में इसका हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यह 416 और नीचे 10 पे पावर 10 1 पे पावर कितना 0 5 0 3 4 5। अब हम डिवाइड देंगे तो 0.0 के बाद 4 अंक होना चाहिए। 1 2 3 अंक पहले से है 6, ठीक है 1 4। अब 2 0 की आवश्यकता है 1 2 3 4 5। तो 0.0416 यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आया इतना सा, ये इसका आंसर। इस तरह से हम टोटल को जिसका शांत आया है उसे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस अगर आपको समझ में ना आए तो इससे भी आप पुराना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम इसको भाग देकर भी आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, हम भाग इस तरह से करेंगे, हर से हम अंश में भाग देते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर तो भाग देंगे तो देख रही कि यहाँ पे कितने अंक है 2 4 अंक है, यहाँ पे कितने अंक है 2 अंक है, तो भाग नहीं लग सकता है। तो यहाँ पॉइंट देकर हम यहाँ 0 देते हैं। लेकिन यहाँ काम नहीं चलता है क्योंकि अभी भी ये 3 अंक है। हम 1 0 और दिया, फिर भी देखा कि ये 3000 है और ये हमारा 1300 है, फिर भी नहीं भाग लगता है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हम करेंगे, देखिए यहाँ एक चीज़ दोस्तों यहाँ ध्यान दें, एक पॉइंट देकर यहाँ 1 0 दे सकते हो। अगर आप 2 0 की जरूरत पड़ा तो आपको 1 0 यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी काम नहीं चला, 1 0 और चाहिए तो हम यहाँ 1 0 और देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें भाग लगाएंगे, ये हो गया हमारा टोटल कितने हो गया 1,03,000 का 10,000। ठीक है, सॉरी 1,03,000 नहीं, ये हमारा हुआ 13,000। ठीक है, तो अब हम 3,125 से इसमें डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 3,000 से 13,000 में। अब देखिए इसको हम भाग किस तरह से देते हैं। अगर हम इसे 4 से डिवाइड दें, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 5 चौके 20 के 0 हासिल है, 2 चौके 8, ठीक है, और 1 4, उसके बाद 4 दिए 12, 12,480। जब हम इसको घटाएंगे तो 0 10 में 8 गया 2, 9 में 6 जाएगा, सॉरी 9 में 4 जाएगा, आपका हो जाएगा ये 9 में 4 घटाने के बाद हमारा बचेगा 5, और ये हासिल था 2 में 2 खत्म हो गया, ये 520। अब इस चीज़ में भाग नहीं लगेगा, फिर हम 1 0 बैठाएं और देखिए 31 25 है, कितने बार में लगेगा, एक बार में भाग लगेगा। ठीक है, और अब घटा 1 हासिल लिया, 10 में 5 गया, हमारा बचेगा 5, 9 में 2 गया, बचेगा 7, और ये बचा हमारा कितना है 2 था 1 हो चुका है, तो ये 1 0, और ये 1 हासिल सॉरी 5 में 3 गया, बच जाएगा 2, तो 20 75। अब इसमें नहीं लगेगा, फिर 1 0 बैठे। ठीक है, और अब हम 6 बार यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये हमारा आ जाता है 20,750। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये टोटल हो जाता है, और 13/31/25 का जो भागफल आता है ये आता है 0.00416। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर है। तो हम उसे उस विधि से भी देखा, ठीक है, कॉमन करके, तो भी हमारा भाग इसका दशमलव प्रसार ये आया और इसे भी यही आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और अगर इस चैप्टर्स में आपको किसी तरह की परेशानी है तो इससे पहले आप पर्सनली 1.2 को भी एक बार देख लें, फिर उसके बाद 1.4 को बनाएं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ वास्तविक संख्या के प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में क्या कह सकते हैं, और q का अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है,
और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इस तरह से बस चेक करने के लिए आपको इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। इस तरह से आपको शो दिखाने के लिए एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। लगभग अभी तक जितने भी बार पूछे गए हैं एग्जाम में वो कहता है इसको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किस तरह से, अब देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, बहुत ईजी है। अगर लिखने को भी दिया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। समझिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, या ये क्वेश्चंस में भी कह रहा है कि कौन इसमें परिमेय है, ठीक है। इसमें परिमेय कौन है ये बताना है। तो परिमेय कैसे चेक करेंगे? जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होता है? परिमेय होता है। जिसका अशांत होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। तो हम शांत अशांत कैसे समझेंगे? देखिए, अगर किसी में डॉट डॉट लगा हुआ है, दशमलव के बाद डॉट डॉट डॉट, अब देखिए इसमें तो डॉट 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 नहीं लगा है तो ये शांत हुआ, इसमें डॉट 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 लगा है तो ये शांत नहीं होगा, ये क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन इसमें तो डॉट डॉट नहीं है तो क्या ये भी हम अशांत, सॉरी इसे भी हम शांत कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर में क्या दिया गया है? एक लाइन दिया गया है। इस लाइन को हम रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग। इसका मतलब होता है कि ये 4 3 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से 4 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 9, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वही संख्या बार बार आएगा, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट इस तरह से रेकरिंग देकर भी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें रेकरिंग दे दिया गया है। इसका मतलब है कि संख्या अभी और बार आएंगे, पूरा पूरा ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन हम पहले क्वेश्चंस को बात करते हैं तो 4 3 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 ये ख़त्म हो जाता है। यानी ये कितने पे ख़त्म हुआ है भाग इसका? 9 पे। तो ये कैसा होगा? शांत। और शांत है तो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन, अभी तो डॉट 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 है तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत हो गया। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? शांत। ये क्या हो गया? ये हमारा अशांत हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा अशांत हो गया, ठीक है। लेकिन अभी शांत और अशांत से ये तय नहीं होता। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन परिमेय है? तो जो शांत है वो क्या है? परिमेय है। यानी ये कौन सी संख्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या होगा। और ये क्या होगा? अपरिमेय। और ये क्या होगा? अपरिमेय। नहीं नहीं नहीं, अभी ये भी और ध्यान से समझिए। यहाँ जिस पे रेकरिंग होगा वो हमारा परिमेय, अशांत तो होगा लेकिन वो कैसा होगा? परिमेय संख्या। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। लेकिन अब परिमेय संख्या का ये तो है, जैसे ये अशांत है तो ये अपरिमेय है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। और ये कैसा है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय है, यह परिमेय है और ये परिमेय है। लेकिन अगर परिमेय संख्या है तो आप क्यू के बारे में क्या कहेंगे? क्या उसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। पॉइंट हटा देने के बाद हम बट्टे के नीचे क्या जीरो बैठाकर इसे तोड़ते हैं। लेकिन क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तो इसे भी तोड़ सकते हैं। रेकरिंग से हटा के उसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या प्रोसेस था? तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। पी वाई क्यूब में कैसे चेंज किया जाता है। तो इस क्वेश्चंस को हम ना समझते हैं कौन परिमेय है, कौन शांत है, कौन शांत है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम अभी इसी तरह रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, आप मतलब कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है, और हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कौन शांत है, कौन अशांत है। और फिर हम अशांत है तो उसे हम फिर बट्टे में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव प्रसार से बट्टे में कैसे चेंज करेंगे, और बट्टे से दशमलव प्रसार हम कैसे चेंज करेंगे। इसका हम एक आसान और सिंपल सा नियम, साधारण सा नियम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसमें कुछ अगर विच्छेद रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। इतने समय देने के लिए हमें धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।